फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। दो अर्थ है। जो आप जब वहां से लौटेंगे आपका आनंदमय जीवन होगा, 14 वर्ष बीत जाएंगे, फिर उस समय जो भी प्रसाद आप देंगे मैं उसे शिरोधार्य करूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ ये कि महाराज लौटते समय जो आप देंगे वो थोड़ा तो होगा नहीं, वो तो इतना ज्यादा होगा कि मुझे उसे सिर पर उठा के ले जाना पड़ेगा, कम से कम जिससे सब ठीक ठाक काम हो जाए। भक्त मांगता नहीं है, भक्त कृतार्थ हो जाता है। जब भगवान बहुत आग्रह करते हैं तब कहते हैं अच्छा आपकी कृपा, जो आप देना चाहें आप दीजिए, मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। दो लाभ हुए। एक तो भगवान के चरणों में मेरा और आपका मन लग गया तो यमराज के दूत ना आ पाए, और न तद्भटान, न उनके दूत आ पाए, न यमराज आ पाया, और स्वप्न में भी नहीं आ पाया, क्योंकि चीर्ण निष्कृताहा, उसने अपने समस्त कर्मों को चीर डाला है, नष्ट कर दिया है। भक्ति के शास्त्र से उसका सब कुछ आंतरिक दोष छिन्न भिन्न हो गया है। अध्यात्म रामायण में भी ये बात कहलाई केवट के मुख से कि शालयामि तव पाद पंकजे नाथ दारु दृषदो किमंतरम मानुषी करण चूर्ण रस्तिते पादयोरिति कथा प्रतीयसी। वहां भी यही बात केवट ने कही कि आपकी एक कथा बड़ी प्रचलित है महाराज, कि मानुषीकरण चूर्ण रस्तिते, आपके चरणों का जो चूर्ण है वो मानव बना देता है। ये मैंने सुन रखा है, इसलिए क्षालयामि तव पाद पंकजे, इसलिए मैं आपके पद पंकजों को क्षालन करूंगा, प्रक्षालन करूंगा। वाल्मीकि ने भी कहा है, अध्यात्म रामायण में महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है, मानसकार ने भी उस पाद वंदन की, पाद सेवन भक्ति का बहुत वर्णन अलग अलग स्थानों पर बहुत किया है। और इतना ही नहीं, सामान्य लोगों के लिए तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि रे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, जो लोग अपने पूज्य गुरुदेव की चरण रेणु को धारण करते हैं उन लोगों की भी महिमा वर्णन किया है। लेकिन इस कठिन कलिकाल में किसी को बहुत जल्दी किसी को गुरु बनाना नहीं चाहिए। गुरु परमात्मा ही है, वो सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन फिर भी अत्यंत उत्कट श्रद्धा किसी सत्पुरुष के प्रति हो तो हमारे यहां गुरु धारण करने का भी विधान है। सामान्य रूप से कभी जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। रामकृष्ण देव ने जब विवेकानंद को अपनी चरण शरण में लिया तो विवेकानंद ने बहुत जल्दी उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। एक दिन रात्रि में ये सुन रखा था कि मां शारदामणि को उन्होंने कभी भी पत्नी के रूप में देखा नहीं, जगदम्बा के रूप में देखा, लेकिन नरेंद्र का तार्किक मन इस बात को देखना चाहता था कि इसमें सत्य कितना है। रात्रि थी, दोनों की शैयाएं दूर दूर थीं। बहुत दूर किसी पेड़ के नीचे छिपकर नरेंद्र का तरुण मन गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए चुपचाप कहीं जागृत है। सवेरा हुआ और चुपचाप देखा नरेंद्र ने कि गुरुदेव कहां गए हैं, तो अपनी निवृत्ति के लिए गए थे, आए, हाथ मुंह धोया, ध्यान करने लगे, कुछ बोले नहीं। 3-4 दिन हुए तो उसके बाद ये सुना था कि यदि इनको कभी कंचन का स्पर्श हो जाए तो इनके शरीर पे फोड़े पड़ जाते हैं, इतना त्याग है इनका। एक दिन चुपचाप उसने चांदी के और सोने के कुछ टुकड़े उस तरुण व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस की चादर के नीचे शैया पर रख दिया। भोर हुआ, स्नान करने के लिए जब बैठे रामकृष्ण परमहंस, तो उसके बाद में नरेंद्र वहां खड़े थे, तो उन्होंने कहा, बाबा आज तो आपकी पीठ पर ये 2 फोड़े हो गए, मैं औषधि लाऊं? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी ही कृपा से हुए हैं ना, इसलिए औषधि क्या लाओगे? जहां तुमने डाला था सोने और चांदी का टुकड़ा, वो मेरी पीठ से स्पर्श हुआ और मेरे इसमें छाले पड़ गए। तुम ठीक कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझे अपना जीवन देने जा रहे हो। आज उन्होंने कहा, नरेंद्र तुम जिसे गुरु बनाना चाहते हो ना, उसे रात में भी देखना चाहिए, दिन में भी देखना चाहिए। बड़े लज्जित हुए विवेकानंद कि उनको कैसे ज्ञात हो गया कि मैं रात्रि भर जगकर और उनकी चर्या को देखता रहा था। तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चरण रेणु का महात्म्य अपने ग्रंथ में कई स्थानों पर किया है।